हे सब, आप कैसे हैं? मेरा नाम अमन है और मैं एक डेंटल सर्जन हूं। मेरी क्लिनिक जीरकपुर में है। आज हम 6 कारणों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि डेंटल इम्प्लांट्स आपके अपने दांतों की तरह अच्छे क्यों नहीं हैं। तो यह आपके लिए अजीब हो सकता है क्योंकि मैं खुद बहुत सारे डेंटल इम्प्लांट सर्जरी करता हूं और मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए मैं आपको ये वीडियो बनाने के पीछे की स्टोरी बता देता हूं। कुछ मंथ्स पहले एक अंकल हमारे जीरकपुर वाले क्लिनिक में आए और उन्होंने मुझसे कॉस्ट पूछा डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट का। मैंने उन्हें चार्जेस का रफ आइडिया दिया और पूछा कि किसके इम्प्लांट्स लगवाने हैं। मुझे तब हैरानी हुई जब उन्होंने बताया कि वो इम्प्लांट्स खुद के लिए चाह रहे थे, जबकि मेरी ऑब्जर्वेशन में उनके दांत बिल्कुल ठीक थे। मैंने उनसे पूछा कि आप अपने दांत से दुखी क्यों हैं? उनका जवाब और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहीं वीडियो देखा था ऑल ऑन 4 इम्प्लांट सर्जरी और टीथ इन 3 डेज के बारे में, और वो उससे काफी इम्प्रेस थे। साथ ही साथ उनके दांतों में खाना फंसता था जिससे वो काफी दुखी भी थे। और तो और उन्हें लगता था कि उनके सभी दुखों का एक ही इलाज है जिसका नाम है डेंटल इम्प्लांट्स। वाओ! Now the fact is dental implant is fantastic treatment and we get amazing results with it and it is truly a life changing treatment. पर ये भी एक फैक्ट है कि डेंटल इम्प्लांट्स कैनॉट कंपेयर विद द नेचुरल टीथ। नेचुरल टीथ आर द बेस्ट एनी डे। और मेरा ऐसा बोलने के पीछे कई वजह हैं, जिनमें से आज हम 6 इंपॉर्टेंट रीजंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट वजह से शुरू करेंगे। हमारे दांत हमारे जबड़े की हड्डी से एक लिगामेंट के जरिए जुड़े होते हैं। इस लिगामेंट को पेरियोडोंटल लिगामेंट बोलते हैं। पेरी का अर्थ है चारों तरफ और ओडोंटल का मतलब है दांत। सो पेरियोडोंटल लिगामेंट का अर्थ हुआ दांतों के चारों ओर मौजूद लिगामेंट। यह लिगामेंट शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, और जैसे शॉक ऑब्जर्वर्स हमारी गाड़ियों को मुश्किल रास्तों से बचाते हैं, उसी तरह यह लिगामेंट हमारे दांत को कभी कभार दांतों के बीच आए सख्त खाने के टुकड़े से बचाता है। और आपको हैरत होगी ये जानकर कि हमारे इम्प्लांट्स में ये लिगामेंट नहीं होती, जिसका अर्थ है कि इम्प्लांट दांतों के मुकाबले ज्यादा संवेदनशील और कमजोर होते हैं। दूसरी वजह, ये जो पेरियोडोंटल लिगामेंट होता है, इनमें दबाव बताने वाले नसें होती हैं जो हमारे दिमाग तक यह खबर पहुंचाते हैं कि हम कितना दबाव लगा रहे हैं। इससे होता यह है कि हम ज्यादा कठोर खाने की वस्तुओं को जब दांतों के बीच दबाते हैं तो हम उसे छोड़ देते हैं कि ना भाई, ये मेरे से ना टूट पाएगा। इम्प्लांट्स में कोई नस नहीं होती और ये लिगामेंट नहीं होता, और वो हमारे दिमाग तक कोई संकेत नहीं भेज सकता। इससे होता यह है कि इम्प्लांट वाले दांतों को ये पता ही नहीं चलता कि कहीं वो ज्यादा जोर तो नहीं लगा रहे। इम्प्लांट वाले दांतों के साथ एक आशंका हमेशा जुड़ी होती है कि मरीज ज्यादा जोर लगाकर अपने इम्प्लांट या जबड़ी की हड्डी को चोटिल कर सकता है। तीसरी वजह है इम्प्लांट और दांतों के बीच बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस। हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आपको हैरानी होगी ये बात जानकर कि ये चारों दांतों की जड़ें अलग अलग डिजाइन और अलग अलग बनावट की होती हैं, परंतु इम्प्लांट मुंह में कहीं भी लग रहे हो, चाहे इंसाइजर हो, कैनाइन, प्रीमोलर या मोलर, इम्प्लांट सेम ही रहता है। हाँ, वो थोड़ा मोटा या पतला हो सकता है, पर बेसिक डिजाइन में वो सेम ही रहेगा। चौथी वजह, क्यों हमारे नेचुरल टीथ बेटर होते हैं। हम सभी को एक बीमारी के बारे में पता है जिसे हम पायरिया कहते हैं। पायरिया को डॉक्टरी भाषा में पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। यह मुंह में होने वाली एक बहुत ही आम बीमारी है और दांतों के एक्सट्रैक्शन की सबसे बड़ी वजहों में से एक।
इसमें हमारे दांतों को पकड़ने वाली लिगामेंट, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, कमजोर पड़ जाती है और दांत हड्डी में ढीले पड़ जाते हैं। ऐसी ही सेम बीमारी इम्प्लांट्स को भी होती है, जिसे हम पेरी इम्प्लांटाइटिस कहते हैं, जिसका अर्थ है इम्प्लांट्स का पायरिया। अब इन दोनों टाइप्स के पायरिया में एक बेसिक फर्क है। हमारे दांत जीवित होते हैं, उनके अंदर एक टिश्यू होता है जिसे पल्प बोलते हैं, और पल्प के द्वारा हमारे दांत अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं, जिससे वो पायरिया से बहुत बेहतर लड़ सकते हैं। इस सुरक्षा कवच में आमतौर पर हमारे शरीर में पाए जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो कीटाणुओं को खा जाती हैं। हैरत अंगेज नहीं, ये भगवान की बनाई टेक्नोलॉजी है और इंसानों द्वारा बनाई गई इम्प्लांट्स में फिलहाल उपलब्ध नहीं है। इसलिए अगर एक बार इम्प्लांट्स में पेरी इम्प्लांटाइटिस नामक बीमारी लग जाए तो उन्हें बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी अगर आपके इम्प्लांट्स को पेरी इम्प्लांटाइटिस हो जाती है तो आप आपके नजदीकी पेरी इम्प्लांटाइटिस स्पेशलिस्ट को संपर्क कर सकते हैं। पेरी इम्प्लांटाइटिस स्पेशलिस्ट 3 साल की MDS पेरियोडोंटोलॉजी डिग्री करने वाले डॉक्टरों को कहा जाता है। 5वीं और आज के वीडियो की सेकेंड लास्ट चैप्टर। आपने सुना होगा कि किसी की किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई और ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो गई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर में आने वाली बाहरी चीजों पर अटैक करती है। जिन चीजों पर वो अटैक नहीं करती उन्हें बायो इनर्ट कहा जाता है। इम्प्लांट्स टाइटेनियम का बना होता है और टाइटेनियम ज्यादातर लोगों के लिए बायो इनर्ट होता है, परंतु कुछ लोगों में उनकी श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, थोड़ी ज्यादा एक्टिव होती हैं और वो टाइटेनियम इम्प्लांट्स पर भी अटैक कर देते हैं, जिससे अंततः इम्प्लांट फेल हो जाता है। इम्प्लांट फेल होने की सबसे आम वजहों में यह एक है। छठा और लास्ट रीजन क्यों इम्प्लांट्स आर नॉट एज गुड एज योर ओरिजिनल टीथ। देखिए, जो इम्प्लांट है वो एक कंपनी द्वारा बड़े बड़े फैक्ट्रीज में बनाई जाती है। आपके इम्प्लांट सर्जन उसे मार्केट से परचेज करते हैं और आपको सर्विस देते हैं। कुछ इम्प्लांट्स पर वारंटी भी आती है, पर वो रिप्लेसमेंट वारंटी डॉक्टर की तरफ से नहीं होती, वो आपको कंपनी द्वारा दी जाती है। ऐसा कई बार हुआ है और संभवतः ऐसा आगे भी होगा कि कोई कंपनी या तो बंद हो गई या नहीं तो इंडिया में अपने ऑफिसेज बनकर चली गई। कुछ एग्जाम्पल्स हैं लीडर, कॉर्टेक्स, बायो3, अल्फाडेंट, माइडिया डिक्विनॉक्स एटसेट्रा। ये सभी कंपनीज या तो बंद हो गई या इंडिया में काम करना बंद कर दिया। अब जिन मरीजों के इम्प्लांट्स इन कंपनी के हैं, उन्हें अगर फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आती है तो उन्हें कोई मदद नहीं मिल सकती। इसलिए पैसे चाहे ज्यादा लगे पर इम्प्लांट अच्छी और बड़ी कंपनी के ही लगवाएं। आमतौर पर छोटे कंपनी के इम्प्लांट्स आपको 10 से 20 हजार रुपए में मिलेंगे और बड़ी अच्छी कंपनी के इम्प्लांट्स 30 से 50 हजार के बीच। देखा जाए तो आप एक इम्प्लांट के पीछे सिर्फ 10 से 20 हजार एक्स्ट्रा पे करके मेंटल पीस परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो फार। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को टंटना दें, और कमेंट्स में जरूर बताएं कि मैं वीडियो में और क्या एक्स्ट्रा इंक्लूड कर सकता हूं, क्या इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, और आपको हिंदी में वीडियो चाहिए या इंग्लिश में जैसा कि मैं अभी बना रहा हूं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। टाटा, बाय बाय।